एक तरफ से आप कह रहे हो कि बुलडोजर चला रहे हो, उसी तरफ वो जो संस्था का है वो बोल रहा है कि क्लास वैसे ही होगी टाइम पे, तो क्या कार्रवाई हो रही है? ये सोचो, मैं एक वुमेन्स भी हूँ, मेरे बच्चे भी है, मैं तैयारी करती हूँ, फिर एग्जाम देने जाते हैं, परेशानी तो होती है ना, घर वाले भेजते हैं, किस तरह से हम लोग जाते हैं। स्टूडेंट को पूछो उनका दर्द, उनके जो पेरेंट्स जो गरीब है उनको पढ़ा रहे हैं रेंट पे रख के काफ़ी टाइम से, ये सोच के कि हाँ कभी ना कभी ये सक्सेस होंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी जब पेपर उनकी इतनी तैयारी हो और पेपर लीक हो जाता है तो वो टूट जाते हैं एक तरह से। अच्छा, कार्रवाई की है, लेकिन नए ग्रुप भी तो रेडी हो रहे हैं ना, जिनके खिलाफ कार्रवाई होते ही जस्ट नए ग्रुप रेडी हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई एक ही ग्रुप है। तो आप कार्रवाई से तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होना चाहिए? मतलब पूरी तरह से कार्रवाई हो ना, रोके ना इस चीज को। हर रोज नए ग्रुप रेडी और होते हैं, जब- हर जब रोज आप- पेपर लीक होता है। जब आप पेपर देकर आती है और इस तरीके से होता है तो कितनी तैयारी होती है और अपने घर वाले परिवार वालों की कितना टूट जाते हैं? आप खुद किस तरीके से आज आप लोग पुतला फूंक रहे हैं? कितना गुस्सा है? क्या कोई आपने एग्जाम दिया या किस तरीके से? देखा आपने अभी कि जो भी एग्ज़ाम होता है, एक तो वैकेंसीज निकालते नहीं है, फिर एग्ज़ाम करवाते नहीं है टाइम पे, और एग्ज़ाम जैसे ही देके हम घर पहुंचते उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता। मैंने खुद, मेरे साथ हुआ है, मैंने वन रक्षक का पेपर दिया उदयपुर में, मैं घर पहुंची नहीं, पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो इस तरह से जैसे लोग मतलब तैयारी कर रहे स्टूडेंट जो काफ़ी सालों से, वो नर्वस हो रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब इस बार दुखदाई है। इस बार तो सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से भर्तियां निकाली और पेपर लीक वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। कार्रवाई की है, लेकिन नए ग्रुप भी तो रेडी हो रहे हैं ना, जिनके खिलाफ कार्रवाई होते ही जस्ट नए ग्रुप रेडी हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई एक ही ग्रुप है। तो आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक होना तरफ से आप कह रहे हो कि बुलडोजर चला रहे हो, उसी तरफ वो जो संस्था का है वो बोल रहा है कि क्लास वैसे ही होगी टाइम पे, तो क्या कार्रवाई हो रही है? तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होना चाहिए? मतलब पूरी तरह से कार्रवाई हो ना, रोके ना इस चीज को। हर रोज नए ग्रुप रेडी और होते हैं, जब- हर जब रोज आप- पेपर लीक होता है। जब आप पेपर देकर आती है और इस तरीके से होता है तो कितनी तैयारी होती है और अपने घर वाले परिवार वालों की कितना टूट जाते हैं? आप खुद ही सोचो, मैं एक वुमेन्स भी हूँ, मेरे बच्चे भी है, मैं तैयारी करती हूँ, फिर एग्जाम देने जाते हैं, परेशानी तो होती है ना, घर वाले भेजते हैं, किस तरह से हम लोग जाते हैं। स्टूडेंट को पूछो उनका दर्द, उनके जो पेरेंट्स जो गरीब है उनको पढ़ा रहे हैं रेंट पे रख के काफ़ी टाइम से, ये सोच के कि हाँ कभी ना कभी ये सक्सेस होंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी जब पेपर उनकी इतनी तैयारी हो और पेपर लीक हो जाता है तो वो टूट जाते हैं एक तरह से। अच्छा महेंद्र सिंह जी, किस तरीके से आज युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम है पेपर लीक को लेकर? क्या लग रहा है, लेट नहीं हो गया? बहुत देरी हो गई, इससे पहले पेपर लीक तो कभी हुआ, अब आप जागे हो? आज पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा हर मंडल स्तर पर अशोक गहलोत का पुतला जला रहे हैं। जिस प्रकार से विगत 4 साल से हम देख रहे हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं रही है पूरे भारत में। एक तरह के राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया है कि पूरे कार्यकाल में एक भी भर्ती बिना कोई खुलासे के, बिना कोई से लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रकार अगर युवा तैयारी कर रहे हैं, जो हकीकत में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जिनके पास जो पैसे दे के पेपर आउट करते हैं वो नौकरी में चले जाते हैं। वो अपन सोच सकते हैं आगे जा करके अपने राजस्थान का क्या भविष्य बना सकते हैं। हाँ। सर, किस तरीके से आप इतने पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है जब इस तरीके से पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर क्या कुछ गुजरती है और क्या लग रहा है आपको? हम और हमारे जैसे युवा जब मेहनत से तैयारी करते हैं किसी परीक्षा की, और बार बार जब पेपर लीक होता है, इस तरह के संदेश आते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत दुख होता है कि राजस्थान में ये क्या चल रहा है। राजस्थान में आज की तारीख में पोपाबाई का राज चल रहा है। गहलोत सरकार को कुर्सी छीनने का जो डर है, 2023 दिसंबर में तो कुर्सी छीननी है, लेकिन उससे पहले जो कुर्सी छीनने का डर है वो उनको रात को सोने नहीं देता है। इसलिए उनका ध्यान है वो पूरी तरह से शासन से दूर हो चुका है। इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं के साथ ये पेपर लीक हो, किसानों के साथ में जो हो रहा है, इस तरह की घटना राजस्थान में हो रही है। जंगल राज बन चुका है राजस्थान में। क्या लग रहा है